देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो ये छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत उन्हें पोशाक मिलता था। इसकी जो प्रक्रिया थी, इसमें अब एक बदलाव होने जा रहा है। पहले जहां राज्य सरकार इन बच्चों के खाते में जो यूनिफॉर्म के जो पैसे होते थे वो भेज देते थे, लेकिन अब एक नई योजना के तहत ये जो पैसे इनके अकाउंट में भेजे जाते थे, उसे अब पैसे न भेज करके बल्कि उन्हें 2 सिली हुई ड्रेस दिलाने की जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति से सहमति मांगी है। यदि यह योजना लागू होती है तो अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से विद्यार्थियों को 2-2 सेट तैयार पोशाक उपलब्ध कराई जाएगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री बालक बालिका पोशाक योजना और बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से 12 तक के पात्र छात्र छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से निर्धारित राशि भेजी जाती है। इस राशि से अभिभावक बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस खरीदते हैं, लेकिन अब सरकार इस व्यवस्था में बदलाव कर सीधे यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने से सभी विद्यार्थियों को एक समान और मानक गुणवत्ता की पोशाक समय पर मिल सकेगी। इसके साथ ही डीबीटी के तहत भेजी जाने वाली राशि के अन्य कार्यों में उपयोग होने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना कि हर छात्र छात्रा को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण स्कूल ड्रेस मिले। विभागीय आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में करीब 82.47 लाख और वर्ष 2025-26 में लगभग 96.12 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक योजना का लाभ मिला है। प्रस्ताव लागू होने पर इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को सीधे तैयार स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। इस योजना का एक बड़ा फायदा जीविका से जुड़ी महिलाओं को भी मिलेगा। राज्य सरकार पहले से ही आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जीविका दीदियों द्वारा सिली हुई पोशाक वितरित कर रही है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए अब स्कूल के बच्चों के लिए भी जीविका समूहों को यूनिफॉर्म सिलाई की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय के नए अवसर मिलने वाले हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि योजना को सफल बनाने के लिए विद्यार्थियों का माप लेना, समय पर सिलाई, गुणवत्ता नियंत्रण और स्कूलों तक वितरण जैसी व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करना बड़ी चुनौती होगी। लाखों बच्चों तक समय पर यूनिफॉर्म पहुंचाने के लिए मजबूत निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता होगी। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो बिहार देश के उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां विद्यार्थियों को नगद राशि के बजाय सीधे तैयार स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाती है। इससे शिक्षा विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में एक नई व्यवस्था स्थापित हो सकती है और लाखों विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।